22 हो गए ना, बस ठीक है फिर आ गए। तो 22 हो गए, अभी क्या हो रहा है यार? अब आया ना, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पहले एक आधे क्वेश्चन सिलेबरेट के मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद तो आप लोग कोशिश करना, ठीक है। जहाँ पे डाउट हो रहा है, मैंने आपसे लोगों से कहा था कि आप हो सके तो एक आधे कैलकुलेटर खरीद लेना, उससे थोड़ा सा सही रहेगा क्वेश्चन करने में ना। तुम उनके खरीदना। देखो अगला क्वेश्चन है, इसी पे देखो, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ ₹8 लाख। तो 10 लाख वाला कर लेते हैं। मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ रुपीज, सारे समझ आ गए? अब 10 लाख लिख लिया मैंने, चलो 20 वाला भी कर लेंगे इसके बाद, पहले 10 वाला कर ले, है ना। इसको समझ नहीं आया ना। चलो देखो इसका सोल्यूशन करते हैं, पहले टोटल इनकम कितनी, ठीक है। अच्छा, ऑन फर्स्ट 3 लाख कितना, नील। फिर नेक्स्ट 3 लाख कितना, कितना बन जाएगा। फिर और नेक्स्ट 3 लाख कितना हो जाएगा, है 30,000, ठीक है। अब देखो 3 3 6 3 9 तो निकल गया, अब बचा कितना, 1 लाख रुपए। तो अब 1 लाख रुपए के ऊपर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15% कितना बन जाएगा। अबे 1 लाख का 15% तो 15,000 ही बनेगा यार, थोड़ा कैलकुलेशन भी सीख ले भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं लिखूंगा टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना बन रहा है, 60,000 रुपए, इतना ही बन रहा है, ठीक है। देखते रहना कैलकुलेशन कहीं पे अगर ऊपर नीचे, एड HEC@4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना बनेगा 60,000 का 2400 रुपये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया, 62,400 रुपये हो गया। समझ गए, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा 20 लाख वाला करें एक क्वेश्चन, ठीक है। अब मिस्टर एक्स की इनकम कितनी है, 20, इतना ही है, ठीक है। टोटल इनकम कितनी आ गई, 20 लाख रुपए, ओके। और फर्स्ट 3 लाख कितना, एट द रेट 5%, अरे सॉरी, फर्स्ट 3 लाख नील, फिर और नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 5% कितना हो गया, 15,000। और नेक्स्ट 3 लाख 10%, और नेक्स्ट 3 लाख 15%, कितना हो गया, 45,000 रुपये। और नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 20%, 60,000 रुपये, ठीक है। अब देखो कितना निकला, अभी 15 लाख रुपए निकला। अब बैलेंस ऑन, बैलेंस 5 लाख, ये ऑन है, ठीक है। ऑन बैलेंस 5 लाख रुपीज एट द रेट 30% के हिसाब से, ठीक है। कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। 5 लाख का 30% कितना हुआ, 1.5 लाख रुपए,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टैक्स बिफोर HEC 3 लाख रुपए, 3 लाख ही बन रहा है, इतना ही बनेगा ना। फिर मैंने किया एड HEC @4%, ठीक है, कितना हो गया 12,000 रुपये, इतना ही आ रहा ना। एक बार कैलकुलेशन देखते रहना भाई साहब। तो ये क्या हो गया, टैक्स लायबिलिटी होगी, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, 3,12,000। समझ गए, पक्का इतना ही आ रहा है। हाँ ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। स्लैब निकालने आ गए, कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, निकलना आ गया। तो ठीक है, एक आधे क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन लिखो, मिस्टर एक्स हैड टोटल इनकम ऑफ ₹25 लाख, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, मिस्टर एक्स की इनकम कितनी है, 16 लाख। हाँ, तीसरा क्वेश्चन 14 लाख। चौथा क्वेश्चन 15 लाख, ठीक है। एक बार पहले एक क्वेश्चन निकालो और बंदा इधर आएगा और यहाँ पे सॉल्व करेगा, हम भी देखें कैसे प्रेजेंटेशन बना रहे हो। कोशिश हम ये करेंगे कि मिस्टर टी से सॉल्व करवाएंगे। जिसका पहला क्वेश्चन सबसे पहले हो जाए बताएगा। रोहित, आकाश, किसी ने निकाला? अरे पहला क्वेश्चन नहीं निकाला? हाँ भाई अंशुल, कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? किसने किया पहला क्वेश्चन अभी? FI 3 लाख क्या होता है? फर्स्ट पूरा लिखो ना, और नेक्स्ट 3 लाख 5% 15,000 होता है, तुम्हारा 12,900 कैसे आ रहा है? पहले 5% 25 लाख होता है, 25 लाख 25 लाख होता है। रोहित कर दिया पहला क्वेश्चन?
क्या बचा? 4,68,000 आ गया। चार लाख 80,000 सही है। इधर आओ, इधर करके दिखाओ इनको जरा, यहीं पे सॉल्यूशन करो। अब एक काम करेंगे, ऐसे सारे एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो सबसे पहले करेगा वो। ठीक है, यहाँ पे टोटल इनकम निकलो 25,000 रुपये। कोई बात नहीं है, लिखा जाएगा धीरे धीरे, जो मजा आता है लिखने में। और नीचे हाँ, इसमें तो लाइनें भी है। भाई देखते रहो, ये अगर गलत करेगा तो बताना है तुमने। देखो पहले ऐसे लिखा करो, टोटल इनकम 25 लाख है ना, तो लिखो। चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसे लिख दो, प्रेजेंटेशन करनी है हमें। L 3L कर दो बस खाली। वेरी गुड। वेरी गुड। अरे तो हाँ, यहाँ पे क्लिक करो। हाँ, बस $15 लाख निकल गए ना। बैलेंस कितना बचा? 10 लाख रुपए और बैलेंस 15 लाख के बाद तो जो भी बैलेंस बचेगा वो सीधा नॉर्मल, सीधा फ्लैट 30%। वेरी गुड। हाँ टोटल टैक्स। हाँ भाई देखो यहाँ तक, अंशुल अरे देखो कोई सही किया इन्होंने, नहीं किया, इसका खुद का नहीं निकला। सही है, 4,68,000 तुम्हारा भी इतना ही आया। वेरी गुड। ठीक है, अब हाँ भाई दूसरा क्वेश्चन किसने, तुम्हारा सही आया 4,68,000, कितना आया तुम्हारा? अरे कब करेगा, उसे 3 बार सॉल्व कर दिया वो। हाँ अगर तुम्हारा नहीं आया, कितना आया? तो तुम्हारा कितना आ रहा है? जिसका 4,68 आया उसका सही आया। भाई दोबारा देखो ना, टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है 25 लाख रुपए। टोटल इनकम कितनी है? 25 लाख रुपए। ठीक है, देखो इसको ऐसे तोड़ो, पहले 3 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहले 3 लाख रुपए तो गवर्नमेंट ने माफ किया है। ठीक है, तो और फर्स्ट 3 लाख कितना है? नील है। पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं। अब कितनी बची आपकी इनकम? 25 में से 3 निकल गए तो कितने बचे? 22। फिर अगले 3 लाख रुपए एट द रेट 5% कितना बचा? कितना हो गया ये? 15,000 टैक्स देना है। कितनी इनकम निकल गई? 6 लाख निकल गई। ठीक है, अभी 19 लाख बाकी है। फिर हम आएंगे ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 10%।
ठीक है, कितना बन जाएगा 30,000। किसका 30,000 निकाला, किसका परसेंट निकाला है, ये 3 लाख रुपए का, ठीक है, इसका निकाल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना किसका निकाला ये। अच्छा, अब हम आएंगे ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 15%, कितना बन जाएगा 3 लाख का 15%, 45,000 रुपए। अब मैं आऊंगा फिर ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 20%, 30,000 का 20% कितना बन जाएगा 60,000 रुपए। स्लैब रेट यहाँ पे खत्म हो जाता है, लास्ट 20% तक है, उसके बाद सीधा 30% वाला चालू हो जाता है ना। अब तो सीधा 30% लगना है सब पे, लगना है नहीं लगना है। तो कितने निकल गए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 लाख रुपए निकल गए। कितने निकल गए 15 लाख रुपए। अब बैलेंस कितनी इनकम बची हमारी 10 लाख रुपए। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ऑन बैलेंस 10 लाख एट द रेट 30%, सीधा निकल गया 3 लाख रुपए। कितना निकल गया 3 लाख रुपए निकल गया, ठीक है। अब ये जो हमारा टैक्स निकला है यहां से लेके यहां तक हमारा, वो क्या बन गया हमारा टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। कितना हो गया ये 4,50,000, ठीक है। इन सबका टोटल करोगे 4,50,000 ही आ रहा ना। फिर आ जाएगा एड HEC एट द रेट 4%, कितना आया था 18,000, और आपके आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी 4,68,000, ठीक है। इसको दूसरा तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें रीचेक करने का। जैसे 25 लाख की इनकम है ना, 25 लाख में पहले 15 लाख अलग कर दो, 15 लाख के ऊपर बनेगा 1.5 लाख रुपए, 15 लाख के ऊपर कितना बनेगा 1.5 लाख रुपए टैक्स। ऐसे कैलकुलेट करके देख लो 1.5 लाख ही निकल रहा होगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपए टैक्स बन गया, बाकी बचा कितना 10 लाख, 10 लाख के ऊपर सीधे 3%, 30%, कितना हो गया 3 लाख। तो 1.5 और 3 4.5, 4.5 लाख रुपए हो गया, 4.5 प्लस 4% कर दो, 4 आएगा, बात खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने लाख रुपए की इनकम दे है, करो फटाफट से जरा। अबे 16 लाख वाला करो जरा फटाफट से। देखो आपको तो फॉर्मेट वही बनाना है, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऐसे ऐसे करके, पर वैसे ही देख लो 16 लाख है, 15 लाख तक मैंने कहा 1.5 लाख बनेगा, 1 लाख का 30%, 30,000 रुपए, 1,80,000 बन गया, 180 का 4% ऐड कर दो उसमें, 180 प्लस 4%, ये बनेगा 187,200 टैक्स आना चाहिए। एक बार निकाल के देख लो, यही आ रहा नहीं आ रहा, यही आ रहा है, निकाल दिया है, निकाल दिया कि कहीं वहां ना आना पड़ जाए। अच्छा कैलकुलेशन हुई है, हाँ तो इधर आओ, इधर रिप्रेजेंट करो इसको जरा, 16 लाख रुपए की इनकम को बनाओ, यहाँ पे बनाओ जरा फॉर्मेट, ताकि ये भी देखें बाकी तुम्हारा टैलेंट। आ जाओ, आओ जल्दी जल्दी आओ, तुम्हारे लिए फुल सेटिंग करके रखते हैं, पेज पे पहले ही आ जाओ, आ जाओ। 16 लाख रुपए की इनकम है, बनाओ जरा टैक्स। धीरे धीरे इसमें लिखने की आदत भी मिल जाएगी। डबल एल, कोई बात नहीं, हम समझ गए ना बस। ये क्या लिखा है तुमने 5%, अच्छा 5% हो, ठीक है। मुझे लगा सेटो क्या होता है ये
चार हाँ 4% भी जोड़ो ना उसमें। वेरी गुड कोशिश करोगे। जब तक क्वेश्चन सही नहीं आने लग जाएंगे तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि अगर ये जो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं ना, अगर यहाँ तुम फंस गए कहीं और यहाँ तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हुए तो पूरा फिर तुम्हें बहुत ही बोरिंग लगेगा आगे और कुछ समझ नहीं आएगा। जब टैक्स ही निकालना नहीं आएगा तो करेंगे क्या फिर? हाँ जो टैक्स आएगा ना आपका, लाख में मिला तो 15 लाख 15 लाख 1 लाख 1 लाख के ऊपर 30% हो गया, हाँ 30,000 हो गया, तो टोटल टैक्स जोड़ो ना, 15, 30, 45, 60 और 30, 180 हो गया ना। और 180 के ऊपर 4% लगाओगे। यहाँ देखो ना, ये देखो अभी देखो इसने यहाँ निकाल दिया ना ऊपर, यहाँ पे क्लिक करना है। हाँ टैक्स के ऊपर लगाओगे ना, जो टैक्स की लायबिलिटी आ रही है ना आपकी, और बहुत ऊपर चले गए। हाँ ये आ गया। HAC कितना? 1,87,200। हाँ ऐसे कुछ बनेगा ना। वेरी गुड। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी को लग रहा है आकाश ने सही किया गलत किया? सही किया, सबका यही आ रहा है? हाँ अनुज सही आ रहा है पक्का? वेरी गुड। तो आज 2 जनों ने कर दिया क्वेश्चन सॉल्व, इतना बहुत होता है। आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 2 क्वेश्चन जो थे ना बाकी बचे हुए वो खुद ही निकालो एक बार, कितना कितना निकल रहा है बात के, बाकी के 2 क्वेश्चन का 15 लाख था, कितना निकल रहा है? 1,56,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 14 लाख वाले का 1,35,200। अच्छा हाँ 14 लाख वाले का कितना निकल रहा है तुम्हारा? हाँ भाई बाकी का कितना निकल रहा है 14 लाख वाले का? सॉरी है 14 लाख वाला भाई, एक का देखो 15,000 बन गया, 30,000 बन गया, 45,000 बन गया। ठीक है, 90,000 तो वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा कितना आ रहा है? और उसके बाद 2 लाख बन गए, 2 लाख और बच गए ना, तो 2 लाख का 20% कितना हो गया? 40,000 हो गया। और इसमें जमा करो 4%, कितना आ रहा तुम्हारा? 90 जमा 40, 1,30 हो गया, और इसमें जमा करो 4%, 1,35,200। हाँ बस सही है, 1,35,200 आ गया। 14 लाख का टैक्स 1,35,200। देखो 14 लाख रुपए इनकम है ना, पहले 3 लाख रुपए तक नील, ठीक है, अगले 3 लाख रुपए तक 5% 15,000 आ गया, अगले 3 लाख रुपए तक 10% 30,000 आ गया, अगले 3 लाख रुपए तक 15% 45,000 आ गया। कितनी इनकम आ गई? 3, 6, 9 और 12, 12 लाख रुपए की इनकम चली गई। अब बचे कितने? खाली 2 लाख बचे ना, तो ऑन बैलेंस 2 लाख कितना परसेंट लगेगा? 20%। तो 2 लाख का 20% 40,000। ठीक है, तो 40,000 ये हो गया, और बाकी ये कैलकुलेट कर लो, उसके बाद उसमें 4% और जोड़ देना। भाई देखो अब 14 लाख थी ना,
तो 12 लाख रुपए तक तुम स्लैब में चले गए। अब 14 लाख के लिए तो 2 ही लाख तो बचे हैं, ये थोड़ी कि 3 लाख रुपए का 20% निकालोगे। हाँ हाँ, और अगर तुम्हारी इनकम 16 लाख 17 लाख होती सपोज करो, तो यहाँ 15 लाख तक तो यहाँ पहुंच गए थे। 15 लाख के बाद 2 लाख रुपए बचे थे, तो 2 लाख के ऊपर सीधा 30%। यार देखो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर प्रेजेंट तो ऐसे ही करना पड़ेगा, जहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा वहां ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, वो तो मैंने आपको वैसे बता दिया खाली रिचेक करने के लिए कि ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करें। ठीक है, अब देखो, अभी तो क्या था कि अभी हमने सीधे लिख दिया था टोटल इनकम इतनी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे देखो क्या होगा, अगर आपकी अलग अलग हेड की इनकम है ना, तो पहले आपको सारे हेड की इनकम करनी पड़ेगी एक साथ। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे हेड की इनकम टोटल करनी पड़ेगी, उसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, फिर उसमें मैंने कहा था कुछ डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, उसमें से ग्रॉस टोटल इनकम में से वो माइनस करेंगे। हमने कहा था डिडक्शन मतलब जो इनकम में से कंसेशन दिया गया है, वो क्या हो गया, डिडक्शन हो गया। फिर आपकी निकल जाएगी टोटल इनकम। अभी तो मैंने सीधा आपको टोटल इनकम दी थी। ठीक है, फिर टोटल इनकम के ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। समझ गए, क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, उसी में मिस्टर एक्स हैज इनकम एज गिवन बिलो। इनकम अंडर हेड सैलरी, अंडर द हेड सैलरी 4 लाख रुपए। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी बिजनेस ऑफ प्रोफेशन 6,30,253 रुपए। डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6A आर अलाउड 1,10,000। ठीक है, कंप्यूट द इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, ठीक है, करें इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों के पास है ही। ठीक है, आंसर है सीधा। ठीक है, पेज नंबर 15 इलस्ट्रेशन नंबर 1 नहीं है ना, मिल गया। ठीक है, मिस्टर एक्स हैज इनकम एज गिवन बिलो। इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी है। अच्छा, पहले हम ऐसे लिखेंगे, कंपटीशन कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल रहेगा टोटल इनकम एंड, अभी आपको मैं एक चीज और भी बताऊंगा। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर कितना कौन सा है, 23-24, और असेसमेंट ईयर 24-25। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब पहले सारे हेड की इनकम लिखते जाओ। इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी है। ठीक है, उसके बाद कौन सी इनकम है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीधा हाउस प्रॉपर्टी। चलो मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, आगे से एचपी लिखूंगा खाली। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन वाली। ठीक है, वो कितनी है, 6,30,253। ठीक है, 6,30,253। अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ पे अब आपकी क्या निकल गई, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। कितनी निकल रही है, 5/4 9 6 15,30,000 निकल रही है ना, 15,30,253 यही निकल रही है, यही है ना। अच्छा, उसमें उसने एक चीज और भी लिखी थी, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A लिखा था ना, 1,10,000 रुपए था ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँ लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A।
ठीक है, आपने भाई इतना लिखना है खाली। ओके, कितना है? 1,10,000। अब हमारी क्या निकल गई? टोटल इनकम निकल गई। बताओ कितनी निकल रही है? 14,20,253। 14,20,253 इतनी निकल गई। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा था? राउंड ऑफ करना है हमें। हमें क्या, कौन सी इनकम राउंड ऑफ करनी होती है? टोटल इनकम करनी होती थी ना। तो 10 के मल्टीपल में करनी है हमें, तो 3 रुपए है, तो कैसे करेंगे? इसको पीछे ले आएंगे, ठीक है। राउंड ऑफ अंडर सेक्शन कौन सा मैंने बताया था? 288 ए। और इन लास्ट में टैक्स कौन से में राउंड ऑफ करेंगे? 288 बी में। ये कितना हो जाएगा? 14,20,250। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो इसके नीचे का जो आपने टैक्स लायबिलिटी निकालनी है ना, अब आप नीचे क्या लिखोगे? ऐसे, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ऐसे लिखना है आगे, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंटेशन बनानी है आगे, पूरे ध्यान रखना, ठीक है। तो पूरा एक बार लिख लेना, बुक में भी दिया होगा, तो वहां भी देख लोगे। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बुक में देख देख के बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ऑन फर्स्ट 3 लाख, देखो ये है अभी सारी नॉर्मल इनकम। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा स्पेशल इनकम, ठीक है। स्पेशल इनकम में रेट अलग अलग होते हैं, 20, 10, 15 ऐसे करके 30, ठीक है। 30, 10, 15, 20 ये रेट है। अलग अलग बताऊंगा कौन सी इनकम है। अभी ये नॉर्मल इनकम है, तो नॉर्मल इनकम पे वही वाला स्लैब रेट लगेगा, ऑन फर्स्ट 3 लाख, ठीक है। और नेक्स्ट 3 लाख, नेक्स्ट 3 लाख, नेक्स्ट ऐसा करके, और बैलेंस 15 के बाद 30% सीधा वो आप निकाल दोगे। चलो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। ऑन फर्स्ट 3 लाख कितना हो जाएगा? नील। ऑन नेक्स्ट 3 लाख कितना? एट द रेट 5% कितना हो जाएगा? 15,000। इनकम बची कितनी थी हमारी? 14,20,000 ना, ठीक है। 1.5 लाख हो गया ये। कहाँ है 1.5 लाख यार? ढंग से देखो, ठीक है। एट द रेट 10% कितना हो गया? 30,000 रुपए। फिर नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 15% कितना हो गया? 45,000 रुपए। कितना हो गया? 12 लाख हो गया पूरा। अब कितना बचा? 2,20,250 रुपए ना। अब मैं क्या लिखूंगा? ऑन बैलेंस 2,20,250 ही था। तुम आपको भरोसा नहीं गया। 2,20,250 रुपए। कितना परसेंट लगेगा इस पे? 20%। कितना निकल रहा है इसका? 44,050 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? टैक्स HST कितना हो गया ये टोटल? 1,34,050 रुपए, ठीक है। अच्छा, एड HST एट द रेट 4% कितना है? 53,62 रुपए। अब क्या हो गया? ये टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 1,39,412। अब मैंने कहा था या तो टोटल इनकम को राउंड ऑफ करेंगे, या फिर लास्ट में जो टैक्स आ रहा होगा उसको राउंड ऑफ करेंगे। देखो इसके बीच में अगर कहीं पैसे भी आ रहे हैं तो पैसे भी लिखने हैं। इसके बीच में अगर कहीं पैसे भी आ रहे हैं तो पैसे भी लिखने हैं। ऐसे नहीं कि हर चीज को राउंड ऑफ करे जा रहे हैं। सिर्फ 2 चीजें राउंड ऑफ होंगी, एक टोटल इनकम, एक लास्ट में जो टैक्स लायबिलिटी है। अभी 412 है, तो इसको कितना करना पड़ेगा हमें? 410 करना पड़ेगा, बस। बी, ये कितना हो जाएगा? 1,39,400। ये हमारी क्या निकल गई? टैक्स लायबिलिटी निकल गई। इतना क्लियर हुआ ये? एक बार ये देख लो कैसे कैसे हमने लिखा है, ऐसे ही आप भी लिखोगे, ठीक है ना, हर क्वेश्चन में। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम, ये वाला, और उसके बाद ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, बुक में तो सारा फॉर्मेट है, बुक से किया हमने, है ना।
बाद में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन में करेंगे जो बुक में नहीं है, मतलब ऐसे ही बना देंगे अपनी तरफ से। अब एक काम करो, दूसरा क्वेश्चन करो एक बारी, इसमें लिखो मिस्टर एक्स हैज अ इनकम एज गिवन बिलो, इनकम अंडर दी हेड सैलरी 26,10,000 हो गया, 26,10,000। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम करो 8 लाख, और बिजनेस प्रोफेशन की करो 1,30,500। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आर 3 लाख। कंप्यूट क्वेश्चन थोड़ा बहुत इसी में फिगर ऊपर नीचे किए मैंने। हाँ, और बिजनेस प्रपोजल पे 1,30,500, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आर अलाउड रुपीज 3,30,000। नहीं, कितना बताया था मैंने? 3 लाख, ओनली 3 लाख, सॉरी। 30 लाख रुपए तक अलाउड है।